नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 30 मार्च से 5 अप्रैल 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। ये मैं नए दर्शकों को बता रहा हूँ, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत होती हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। और इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है। इस अनिश्चिततापूर्ण जीवन में ज्योतिष ही हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन दे सकती है। भले ये राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए, जनरल डूज एंड डोंट्स के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही देख सकते हैं। जहाँ से सूट और लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, यानी कि सिंह में। ये होगा 30 मार्च को, बल्कि कहीं 29 मार्च की रात को ही आ चुके होंगे, शाम को ही, और 30 मार्च को यहीं पे होंगे, और 31 मार्च रात के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है, कोई बुरा नहीं माना जाता। हाँ, यहाँ पे चंद्रमा केतु के साथ हैं तो ग्रहण दोष लग गया, और बहुत सारे ग्रहों के प्रभाव में है। पहले अच्छी चीज़ों से शुरू करते हैं। चंद्रमा केतु की युति ग्रहण दोष तो होती है, लेकिन इसका केवल बुरा इम्पैक्ट नहीं होता। अपनी गलतियों को सुधारने का समय है, अपने आप को परखने का समय है, अपने आप को सुधारने का ये योग होता है। तीसरे घर के चंद्रमा केतु इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियलाइजेशन। अब जब हम रियलाइजेशन की बात करते हैं तो केवल उसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमेशा नहीं जोड़ देना चाहिए। चंद्रमा केतु आध्यात्मिकता है, पर चंद्रमा केतु रिसर्च भी है। चंद्रमा केतु सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी है एट सम स्टेज। चंद्रमा केतु कैन ऑल्सो बी AI एट सम स्टेज। तो एक कॉम्बिनेशन अलग अलग जगह पर बहुत तरीके से काम कर सकता है। जब तीसरे घर में चंद्रमा केतु हैं तो ये पहला नीड ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। आपको ये लगेगा कि भाई कुछ कमी है, मेरे को अपने आप को बेटर करना है। आपको ये लगेगा कि मेरे को इम्प्रूव करना है, आपको लगेगा मुझे कुछ सीखना है। और जब ये व्यक्ति के अंदर सोच आती है तो व्यक्ति अपने आप को इम्प्रूव करता है। मानव जीवन इम्प्रूवमेंट का ही नाम है। आपको रोज़ कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अधिकतम लोग सीखना बंद कर देते हैं, इसलिए वो मानसिक रूप से पहले बुजुर्ग हो जाते हैं। एक व्यक्ति जो मानसिक लेवल से कुछ पढ़ता रहेगा ना, आप देखिए वो हमेशा उत्साहित रहेगा, उसके अंदर बल रहेगा, उसके अंदर एक प्रोडक्टिविटी रहेगी। तो यहाँ पे अपने आप को रीडेवलप करने का मौका ढूंढिए। चंद्रमा धनस्थान के स्वामी हैं, केतु के साथ बैठे हैं। कोई पैसे का काम अटक रहा तो उसको पूर्ण करने के लिए अच्छा टाइम है। चंद्र मंगल योग बन रहा है, मंगल की दृष्टि है चंद्रमा पर, तो ये धन के लिए अच्छा होता है। मंगल लाभेश है, चंद्रमा धनेश है, रुका हुआ पैसा आता हुआ दिख रहा है। बुद्ध का प्रभाव है, बुद्ध स्वयं लग्नेश है और चतुर्थेश है। मंगल के साथ बैठे हैं बुद्ध, तो प्रॉपर्टी संबंधित काम, प्रॉपर्टी बेचना हो, क्योंकि केतु का लेन देन हो गया इसमें, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। लेकिन तो आता ही हर चीज़ में। केमद्रुम योग है, केतु के साथ बैठे हैं, वो नहीं कंसिडर होता केमद्रुम योग में।
केमद्रुम योग है, ऊपर से ग्रहण दोष है, राहु केतु में फंसे हुए हैं, तो ये चंद्रमा थोड़े सेंसिटिव हैं। ऊपर से मंगल की ऊर्जा, बुध का ओवर थिंकिंग का प्रभाव और तीसरा भाव, तो ये ना ओवर एक्साइटमेंट, ओवर कमिटमेंट की तरफ लेके जा सकता है। तो थोड़ा ओवर कमिटमेंट से बचिएगा, ओवर एक्साइटमेंट से बचिएगा, ओवर कम्युनिकेशन से बचिएगा। अदरवाइज इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। अचानक से कोई घूमने का प्लान मत बनाइएगा, कोई प्लान है आपका ऑलरेडी वो अलग चीज़ है। इम्पल्सिव होकर, स्पेशली जो यंगस्टर्स होते हैं, जो एकदम जिनके अंदर ऊर्जा भरी होती है, वो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की एडवेंचरस चीज़ों से बचिए। नवांश कुंडली, थोड़ा सा ईश्वर की आराधना कीजिए ताकि जो ये मंगल केतु की जो ऊर्जा है ना, उसको आप थोड़ा नियंत्रित रख सकें। आप देखिए, आप केवल मंदिर अगर जाएं ही ना, आपकी ऊर्जा बदल जाती है। आप पूजा भी ना करके आप कभी मंदिर जाइए, किसी भी मंदिर जाइए, क्योंकि वो ऊर्जा है वहाँ की। तो पूजा पाठ करिए, जो भी आप करते हैं। दशांश कुंडली कह रही है कार्य क्षेत्र में ना बहुत रेस्टलेस रहेंगे, उससे बचेगा। बिजनेस में थोड़ा शांत रहकर डिसीजन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अशांत रहकर कोई निर्णय ले सकते हैं जिसका बहुत दूरगामी गलत प्रभाव पड़ सकता है। लव लाइफ वैसे सब ठीक है, लेकिन एक ही दिक्कत दिख रही है लव लाइफ में कि आप चीज़ों को ना ठीक नहीं करना चाह रहे, बस वही चीज़ बार बार आ जाती है, वही प्रॉब्लम बार बार आ जाती है। अगर आगे बढ़ना है, चीज़ों को ठीक करना है, तो अतीत को भुलाना पड़ेगा, अतीत के उन पन्नों को निकालना पड़ेगा जीवन से जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को आत्मीय तौर पर जानने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स से तो देखिए, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत कुछ आ गया, और ये ही एक विडंबना है, यही एक ऐसा भाव है जो आपको पीछे करेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग, नसों की प्रॉब्लम और बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है, जो अपने आप में अंकित कर रहा है कि थोड़ा सा अपने व्यक्तित्व को बचाकर रखिएगा, अपनी इमेज को बचाकर रखिएगा। आपके ओवर एक्साइटमेंट के कारण आपकी इमेज पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। 31 मार्च रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर, नहीं सॉरी, 3 अप्रैल सुबह के 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता मेरे हिसाब से, कारको भावनाशय दोष लगता है। यहाँ पे चंद्रमा पर कई ग्रहों का प्रभाव है। पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। सूर्य का प्रभाव है तो पूर्णिमा योग है, और चंद्रमा जो धनेश हैं उन पर पूर्णिमा योग बनना चौथे घर में पैसा आता हुआ दिख रहा है, धन से संबंधित रुके हुए काम पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। शनि का इम्पैक्ट भी है जो आपके लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं, तो ये भी धन से संबंधित लाभ देगा। सूर्य शनि का प्रभाव सरकारी कार्यों को पूर्ण करने के लिए अच्छा है। आपका कोई सरकारी इंटरव्यू उस टाइम पे पड़ता है, वो कार्य पूर्ण हो सकता है। और क्योंकि चंद्रमा चौथे घर में सूर्य की पूरी किरणों सहित है, जो 10वें से सप्तम भाव है, तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा रिकॉग्निशन भी मिल सकता है। यहाँ पर मंगल का प्रभाव भी है, शनि का प्रभाव भी है, और शनि अष्टमेश है, मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं। पैतृक संपत्ति बेचने का काम आगे बढ़ाना है या उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करानी है, अच्छा समय। यहाँ पर मंगल का प्रभाव अभी भी है, तो चंद्रमा धनेश है, मंगल लाभेश है, तो वो धनयोग तो बना हुआ है, और ये अपितु बता रहा है कि घर में भी बड़े लेवल पर पैसा आता हुआ दिख रहा है। लेकिन जब 3 क्रूर ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा और चंद्रमा कारको भावनाशय दोष में होंगे, केमद्रुम योग में होंगे, तो भावनात्मक तौर पर भूचाल आ सकता है, क्योंकि चौथे घर में है। घर में लड़ाई झगड़े, घर में असहजता, घर में एक ऐसा माहौल जो नॉर्मल नहीं है, वो हो सकता है। माता जी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। पैसों की बात मत छेड़िएगा घर में। ये ऐसा टाइम है कि ना, जब पैसों की बात अगर छेड़ी गई तो वो टॉपिक शुरू भले ही कहाँ से हो, ख़त्म अच्छी जगह पर नहीं हो। और चंद्रमा पर 3 क्रूर ग्रहों का प्रभाव, यानी कि अपने एग्रेशन पर हो, क्योंकि ये इमोशंस का भाव है। वैसे मिथुन वाले जातक बहुत गुस्से वाले नहीं होते यूजुअली, डिपेंड करता है। अब लग्न में मंगल बैठ गए, मंगल सूर्य बैठ गए तो अलग चीज़ है, पर एक जो नेचुरल कार्यकत्व है मिथुन वालों का, वो बातूनी हो सकते हैं, वो इमेच्योर हो सकते हैं, लेकिन बहुत गुस्सा हम उनसे रिलेट नेचुरली नहीं करते।
तो यहाँ पर अपने एग्रेशन पर बहुत नियंत्रण रखिएगा। बॉसेस से भी थोड़े से बना कर रखिएगा। नवांश कुंडली, अपनी अच्छी क्वालिटीज़ दिखाइए rather than कि अपना बुरा साइड किसी को दिखाएं इस टाइम पे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में डर कर काम नहीं करना, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको सबसे लड़ जाना है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ बिजनेस में कुछ बदलाव लाने का विचार कर रहे हैं तो करिए, अब टाइम मत ज़ाया कीजिए। लव लाइफ, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन, बहुत बोरिंगनेस दिख रही है, चीज़ों को ठीक करना है ना तो थोड़ी बोरिंगनेस से निकलिए। स्टूडेंट्स, आप अपनी मेंटल सेहत को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप अपनी मेंटल सेहत पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, और ये एक ऐसी चीज़ है जो धीरे 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 करके हमें खाती है। विचार कीजिएगा इस पर। सेहत की जहाँ तक बात है, ब्रीदिंग इश्यूज़, कफ की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, बीपी, कार्डियक इश्यूज़ हैं, ध्यान दें इस टाइम पे। सर्वाष्टक में छठा भाव बली है। किसी पर बहुत भरोसा मत करें, यहाँ पे कुछ गुप्त शत्रु आपके एक्टिव रह सकते हैं। 3 अप्रैल सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन मंगल का भी गोचर हो जाएगा, मंगल 10वें घर में आ जाएंगे। मंगल का प्रभाव पूरे हफ्ते चंद्रमा पर है, तो इसलिए ऐसे में गुस्सा ज़्यादा रहता है, हर व्यक्ति में गुस्सा ज़्यादा रहेगा। तो आप देखेंगे इस हफ्ते, हो सकता है आप देखें आसपास लोगों में गुस्सा ज़्यादा है। अब जिनकी कुंडली में मंगल का तत्व ज़्यादा है, सूर्य का तत्व ज़्यादा है, उनके अंदर ज़्यादा गुस्सा रहेगा। लेकिन क्योंकि ओवरऑल चंद्रमा पर प्रभाव है, तो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। अब ये वो भाग है हफ्ते का जहाँ पर चंद्रमा पर बहुत ग्रहों का इम्पैक्ट है दृष्टि द्वारा। गुरु, शुक्र, मंगल, राहु, 4 ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर। पहले अच्छी चीज़ों की बात करेंगे। शुक्र चंद्र का योग समसप्तक बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा, और चंद्रमा शुक्र की राशि में। पैसों के लिए तो ये टाइम बहुत अच्छा है। स्पेकुलेटिव मार्केट्स हो, रुका हुआ पैसा हो, बहुत अच्छा टाइम है। राहु और शुक्र का प्रभाव कभी कभी अचानक धन दे सकता है। राहु गुरु का प्रभाव सोच को बड़ी करेगा। पुनः मंगल और चंद्रमा, ये लाभेश धनेश की जोड़ी पूरे हफ्ते बन रही है, तो पैसे के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे आइडियाज़ आ सकते हैं, बहुत क्रिएटिविटी भी दिख रही है। लेकिन केमद्रुम योग है अभी भी पूरे इस हफ्ते के इस भाग में भी बना हुआ है, तो थोड़ा अपने मानसिक सेहत पर ध्यान दीजिएगा। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग दिख रही है हफ्ते के अंतिम भाग में, अलग ही लेवल पर ओवर थिंकिंग आपकी चली जाएगी, जो आपको बहुत परेशान कर सकती है। तो इस चीज़ पर, ओवर थिंकिंग पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बुरा टाइम नहीं है भौतिक रूप से, लेकिन मानसिक रूप से प्रताड़ना देने वाला टाइम है। नवांश कुंडली कह रही है कि अपने दुश्मनों से थोड़ा बच के रहें। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में एक ही चीज़ कहूँगा कि ना, यहाँ पे आप अपनी ही गलती से चीज़ों को ख़राब करेंगे। आप ओवर कॉम्प्लिकेट चीज़ों को करेंगे, ओवर एनालाइज करेंगे, काम जो मिलेगा उसको ओवर कॉम्प्लिकेट कर देंगे। तो थोड़ा सरलता रखिएगा। और ऑफिस में भी कहूँगा, अपने एनिमीज़, अपने गुप्त शत्रुओं से, गुप्त शत्रुओं में पता नहीं होते, पर थोड़ा संभल के रहिए सबसे। बिजनेस की जहाँ तक बात है, मेरे हिसाब से थोड़ा आइडियाज़ पर काम कीजिए। आइडियाज़ की कमी दिख रही है, बाकी सब ठीक है। बिजनेस में आइडियाज़ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो अगर आइडियाज़ अच्छे रहेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लव लाइफ में एक ही दिक्कत दिख रही है कि बाहर के लोग बहुत इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं आप दोनों पर, और अगर ऐसा हो रहा है तो रिलेशनशिप की नींव कमज़ोर है। वैवाहिक जीवन, चीज़ों को ठीक करने का सबसे सुनहरा मौका है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा समय, क्योंकि फोकस नहीं रहेगा। हफ्ते का अंतिम भाग टेस्टिंग रहेगा। हो सकता है पर्सनल लाइफ या इमोशनल लाइफ में कुछ दिक्कत हो, उसका प्रभाव नेगेटिवली पड़ सकता है। सेहत की जहाँ तक बात है, डायबिटीज़ जिनको है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन है, गॉल ब्लैडर के रोग है, उनकी दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है। जितना ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को बताशों और मिश्री का भोग लगाकर एक बार उनकी आरती कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।